अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फ्रॉम जेमा लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट यूके स्किल वर्कर वीज़ा। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रिफ्यूज़ल लेटर जो कि रिसेंटली आया कैंडिडेट का। उन्होंने इंटरव्यू दिया था फॉर अ ब्रिकलेयर और अनफॉर्चुनेटली उनका वीज़ा जो है उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है। उसके क्या रीज़न है वो हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में, ताकि इससे आपको भी हेल्प हो और आप भी इस वीडियो से कुछ सीखें और अपना इंटरव्यू बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करें। सो रिफ्यूज़ल लेटर की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ऑल्सो विजिट आवर चैनल, क्योंकि हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज लाइक अमेजॉन कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एंड एसईओ कोर्स, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड हैं जो कि आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर वीडियो। तो स्टार्ट में आपको बताया जाता है दैट यू अप्लाइड फॉर एंट्री क्लियरेंस एज स्किल्ड वर्कर ऑन 21st of June 2024 एंड आई एम राइटिंग टू टेल यू दैट योर एप्लीकेशन इज़ रिफ्यूज्ड। कि आपने 21 जून 2024 को अप्लाई किया था एज अ स्किल्ड वर्कर और आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है। और नीचे ही आपको बताया जाता है दैट यू कैन अप्लाई फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ऑफ दिस डिसीजन एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू अप्लाई कैन बी फाउंड अंडर द नेक्स्ट स्टेप सेक्शन। कि आप इसके बाद अगर आपको लगता है कि डिसीजन जो है वो उसमें कोई एरर आया है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू आप कैसे अप्लाई करेंगे वो आगे आपको बताया गया है, जिसकी तरफ हम मूव करेंगे। और देन नीचे आपको मेंशन किया गया है तो द रीजंस फॉर दिस डिसीजन आर सेट आउट इन द नेक्स्ट सेक्शन। के नेक्स्ट सेक्शन में इस रिफ्यूज़ल के जो रीजंस है उसको भी मेंशन किया गया है। तो चलिए फिर हम रीजंस की तरफ मूव करते हैं। तो द रीजंस फॉर दिस डिसीजन आर योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिफ्यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब रीजंस जो है वो नीचे मेंशन किए गए हैं दैट आई हैव रिव्यूड योर डॉक्यूमेंट्स एंड योर इंटरव्यू आंसर। के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको और आपके इंटरव्यू के जो आंसर्स हैं उनको रिव्यू किया गया है। एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू आर जेन्युइनली इंटेंडिंग और आर एबल टू परफॉर्म द रोल यू हैव अप्लाई टू अंडरटेक इन द यूके। कि अब जो आपको यूके में रोल दिया जा रहा है, जो आपको जॉब मिल रही है, उसको आप अंडरटेक करने के लिए जेन्युइन उनको नहीं लग रहा कि आप जेन्युइन हैं। When you were asked about what you would do after the initial building of the wall had been completed, you provided the below answer। तो जब आपसे initial building of the wall के बारे में पूछा गया तो उस चीज़ को इन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया है that once you have finished the initial stage of building a wall and all mortar has dried, what step would you take to complete the walls finish। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन उनसे किया गया था जिसका आंसर अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यूअर सही नहीं था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मिक्स रेशियो वुड यू यूज़ व्हेन ग्राउंडिंग और पॉइंटिंग अ वॉल। और इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है उन्होंने किया है, बट अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यूअर ये आंसर उनके लिए जो है वो प्रॉपर नहीं था। सो अब मूव करते हैं रीजंस की तरफ कि इन क्वेश्चन पर अगर ऑब्जेक्शन आया है, इन क्वेश्चन की वजह से रिफ्यूज़ल आया है, तो उसकी क्या रीज़न है। सो आई डू नॉट फाइंड दैट यू आंसर दिस क्वेश्चन सफिशेंटली एंड प्रोवाइडेड द डिटेल। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आपने जो आंसर दिया वो सफिशेंट नहीं था, उसमें डिटेल नहीं थी। एंड आई वुड एक्सपेक्ट एन एक्सपीरियंस बिल्डर टू गिव व्हेन presented with this question। And also I find that there was opportunity for you to discuss the further steps in strengthening a wall, and you choose not to provide a further explanation into what actions you would take in this scenario। And I also find that in your response to the question of which mixture would you use to grout or point a wall, you stated 5 ratio of sand and 1 ratio of cement, but have not elaborate एनी फर्दर एज टू वाई यू माइट हैव यूज दिस पर्टिकुलर मिक्स। अब उन्होंने क्वेश्चंस के जो आंसर दिए थे वो इनफ नहीं थे, उन्होंने जस्ट बेसिक आंसर्स दिए थे और जो इंटरव्यूअर है उसको डिटेल जाननी थी। सो अगर आपने 5 रेशो ऑफ सैंड यूज़ किया है तो 5 रेशो ऑफ सैंड क्यों यूज़ किया है, वाई इज़ इट गुड। और 1 रेशो ऑफ सीमेंट आपने इसमें ऐड किया है तो 1 रेशो ही आपने क्यों ऐड किया। तो इस तरह से डिटेल में आंसर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इस बात पर जो है रिफ्यूज़ल आया है। एंड ऑल्सो आई फाइंड दैट यू डिमॉन्स्ट्रेट अ लैक ऑफ industry knowledge by not having some knowledge of fundamental building tools commonly used and certainly so in the UK। अब यहाँ पर हमने अपने पहले भी इंटरव्यूज़ जब भी हमने डिस्कस किए या फिर हमने आपके साथ रिफ्यूज़ल रीजंस डिस्कस किए तो उसमें हम आपको यही कहते हैं कि जब आप यूके जा रहे हैं तो उसकी अपने फील्ड से रेलेवेंट जितने भी यूके के लॉज हैं वो सारे देख कर जाएँ, वो सारे समझ कर जाएं, ताकि इन चीज़ों से आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। इंटरव्यूअर ने इनसे ये क्वेश्चन किया अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द यूके, तो वो जो है आंसर उसको नहीं दे सके थे। सो द क्वेश्चन वाज व्हाई आर वीप वेंस यूज़, के वीप वेंस को जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है, तो जिसका आंसर उनको नहीं आता था। सो ये जो एक चीज़ थी वो उनके हक में काफ़ी बैड चली गई थी।
जिस पर उन्होंने कहा है कि आई फाइंड दैट आई वुड एक्सपेक्ट अ बिल्डर ऑफ योर एक्सपीरियंस, कि जितना आपने एक्सपीरियंस अपना शो किया है एज अ बिल्डर, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें इस तरह के टूल और इस पर्पज़ से जो है वो अवेयर होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वीवेंट्स जो है वो क्या है और किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड आई ऑल्सो फाउंड दैट देयर हैव बीन इनकन्सिस्टेंसीज विद इन योर आंसर्स। यहाँ पर एक और रीज़न डिस्कस किया जा रहा है कि आपके आंसर्स में बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसीज थी। When you were asked about the number of bricks you believed you could lay within an hour, you provided the below answer. यहाँ पर जब आपसे पूछा गया था कि आप 1 घंटे में कितनी जो ब्रिक्स हैं उनको अच्छी तरह से लगा लेंगे, तो जो आपने आंसर दिया था उस आंसर के अकॉर्डिंगली उनको लगता है कि आपका जो आंसर है वो काफ़ी इनकन्सिस्टेंट था। सो द क्वेश्चन वाज ऑन एवरेज हाउ मेनी ब्रिक्स कैन यू ले इन एन आवर, जिसका उन्होंने आंसर दिया। एंड डू यू कंसिडर द नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी बिलो एवरेज, एवरेज और अबव एवरेज। जब आपसे पूछा गया कि जो भी आपने आंसर दिया है कि आप 1 घंटे में कितनी ब्रिक्स लगा लेंगे, तो वो जो आंसर है वो आपका बिलो एवरेज था या फिर एवरेज से अबव था, देन उस चीज़ का भी उन्होंने जो है वो आंसर दिया है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रीज़न, जो कि उन्होंने एक्सप्लेन किया है दैट यू स्टेट दैट यू यूज टू ले समवेयर बिटवीन 20 to 30 bricks a day and then have been developed to lay approximately 50 to 70 bricks a day now. You then later state that you used to lay 500 bricks within a day. If I were to take the figure of 500 bricks a day and divide that by the number of hours you may be expected to work in a day, approximately 6.5 hours or 7.5 hours, then the approximate number of brick you would lay per hour is 70. I therefore find that you have not accurately answered this question. जब आपसे पूछा गया था कि 1 घंटे में आप कितनी जो है वो ब्रिक्स को लगा सकते हैं, सो जो आपका आंसर था उससे जो है आपके जो दूसरे क्वेश्चंस उन्होंने किए कि आप 1 दिन में कितनी ब्रिक्स लगा सकते हैं, और जब उन्होंने उन सब चीज़ों को डिवाइड किया तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग बन रहा था। सो उनको ऐसा लगता है कि आपने जो आंसर है वो एक्यूरेटली नहीं दिया, आपने एक्यूरेटली जो है नंबर्स नहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किए, तो इस वजह से उन्होंने इस बात की वजह से जो है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया है। वन ऑफ द रीज़न है ये। You were also asked how would you ensure that your measurements are accurate when building and supplied the below answer. अब जब आपसे पूछा गया कि आप इस बात को कैसे इंश्योर करते हैं कि आपके जो मेजरमेंट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, तो इसका जो आपने आंसर दिया था उसका भी जो है वो भी एक रीज़न है रिफ्यूज़ल के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि वो आंसर भी आपका जो है वो ठीक नहीं था। सो द क्वेश्चन वाज कैन यू एक्सप्लेन टू मी हाउ यू मेक श्योर दैट योर मेजरमेंट्स आर एक्यूरेट व्हेन बिल्डिंग, कि आपसे ये क्वेश्चन किया गया था कि आप किस तरह से इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आपकी जो मेजरमेंट्स है फॉर बिल्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट हैं। सो इसका आंसर भी जो कैंडिडेट हैं वो सही तरह से नहीं दे सके थे, जो और रीज़न की तरफ मूव करते हैं कि रीज़न क्या है। सो आई डू नॉट फाइंड दैट यू हैव क्लियरली आउटलाइंड हाउ यू इंटेंड टू परफॉर्म योर मेजरमेंट्स। अब उन्हें लगता है कि आपके आंसर में आपने इस चीज़ को क्लियरली नहीं बताया कि आप मेजरमेंट्स किस तरह से करेंगे और उसको जो है वो इंश्योर करेंगे कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी सारी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट हैं, एंड दैट they will be trustworthy to ensure that the building is up to the correct safety standards to allow for it to be inhabited. अब यहाँ पर उन्होंने इसी चीज़ को जो है एक्सप्लेन किया है कि आपने इस चीज़ को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया कि आप किस तरह से मेजरमेंट्स हैं उनको इंश्योर करते हैं और ट्रस्टवर्थी बनाते हैं कि वो जो है बिल्डिंग काफ़ी सेफ़ रहेगी और सिक्योर रहेगी। सो दैट वाज द रीज़न। और एक लास्ट क्वेश्चन भी है जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल आया है, तो अभी उसको डिस्कस करते हैं। व्हेन यू वर आस्क्ड वेयर यू would be staying in the UK, you provided the below answer. So जब आपसे पूछा गया कि आप यूके में कहाँ रहेंगे, that where will you be living in the UK, can you give me the full address, तो यहाँ पर आपने जो है उस चीज़ का आंसर दिया, उस चीज़ को एक्सप्लेन किया। सो इसका जो रिफ्यूज़ल रीज़न है वो ये है दैट I find that if you were aware of 2 locations that were options, you could have disclosed this information, but you choose not to. And I find that this suggestion that you do not have any accommodation arrangements. अब यहाँ पर आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि आपके पास 2 ऑप्शन है, लेकिन आपने उसमें से किसी एक को चूज़ नहीं किया और आपने इस बात को डिस्क्लोज़ भी कर दिया है। सो उनको ऐसे लगता है कि आपकी अभी तक अकोमोडेशन के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है। एज़ यू वुड नॉट एलेबोरेट एज टू वेयर द 2 prospective housing locations where I find that you could not genuinely intend to fulfill the role you have applied for, as I do not find you had any arrangements to reside in a location close to your workplace, कि आपने अभी तक जो है वो वर्क प्लेस के पास कोई भी लोकेशन फाइंड नहीं की है। आई देयरफॉर रिफ्यूज़ योर application under the paragraph of immigration rule appendix skilled worker.
सो ये थे वो सारे रीज़न जो कि एक ब्रिकलेयर के रिफ्यूज़ल में आए हैं, जिसकी वजह से उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। हमारी वीडियोस 100% आपकी हेल्प और आपकी गाइडेंस के लिए है। सो आप इन चीज़ों को ज़रूर माइंड में रखें। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। I hope you like the video, and if you did, then please subscribe to our channel for more informative videos and also press the bell icon for latest updates. Also comment below, share it with your friends, like this video. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।